समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा में सफलता के लिए क्या पढ़ें और क्या छोड़ें के संबंध में आज आप सभी के बीच मेरे द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, अभी आप सभी के बीच मेरे द्वारा लाइव क्लासेस में ये तमाम महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई जो कि आपके सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। और साथियों, इसी क्रम में उस लाइव क्लासेस में आप सभी द्वारा बार बार ये क्वेश्चन किया जा रहा था कि किस किस सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी पढ़ना होगा और क्या हर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी 6 to 12 क्लास का पढ़ना आवश्यक है। तो मैं आप सभी को फिर से मैं बता दूं कि साथियों, सफलता के लिए ज़्यादा ज़रूरी है यह जानना कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यदि आप हर एक सब्जेक्ट का एनसीईआरटी पढ़ेंगे और अनावश्यक परिश्रम जहाँ नहीं करना है वहाँ करेंगे तो कहीं ना कहीं साथियों आप सभी अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए ज़्यादा ज़रूरी है अपनी परीक्षा से संबंधित सिलेबस और एग्ज़ाम में पूछे गए जो प्रश्न है उसके पैटर्न के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। और मैं आप सभी को इसी के क्रम में यह बताने वाली हूँ कि यदि आप समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन और द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एज वेल एज मुख्य परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन और जो सेकंड और थर्ड पेपर है हिंदी से रिलेटेड, निबंध से रिलेटेड, उसके प्रश्न को देखेंगे तो आप अवगत हो जाएंगे कि कुछ ही सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करना अपरिहार्य है और अन्य जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी इस परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके लिए मात्र एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। ठीक, तो आइए जानते हैं एनसीईआरटी किस सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है और अन्य जो पुस्तक है, अध्ययन सामग्री है, वो किस सब्जेक्ट के लिए आवश्यक है। तो साथियों, परीक्षा के पैटर्न को आप देखते हैं तो आप देखेंगे समीक्षा अधिकारी के पैटर्न में कुछ बदलाव आया है, अर्थात फैक्ट के साथ इसमें विश्लेषणात्मक आयामों को भी समायोजित किया गया है। लेकिन जो विश्लेषणात्मक आयाम है, क्या उसमें बस विश्लेषण ही है? तो मैं उत्तर दूंगी नहीं। साथियों, जो भी विश्लेषण है वो फैक्ट के साथ समायोजित है। जब आप गूढ़ता के साथ हर एक क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे तो आप अवगत हो जाएंगे कि बिना फैक्ट की तैयारी के आप एग्ज़ाम में सफल होना संभव नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि इस परीक्षा में सुनिश्चित सफलता के साथ बेहतर रैंक प्राप्त करना तो निर्धारित करना होगा हर एक सब्जेक्ट के लिए अध्ययन सामग्री आपकी क्या हो। तो आइए जानते हैं क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। पढ़ना क्या है? पढ़ना है हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए मैं यहाँ सजेस्ट करती हूँ 10th, 11th, 12th। जी हाँ, क्लास 10, 11, 12 का एनसीईआरटी आपके लिए पर्याप्त है, जो कॉन्सेप्ट एज वेल एज जो बेस है आपकी तैयारी के लिए, इतिहास के लिए। लेकिन सारे क्वेश्चन इस परीक्षा में एनसीईआरटी से ही नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिसके लिए आपको कुछ अन्य किताबों का भी सहारा लेना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूँ यूनिक पब्लिकेशन का भारतीय इतिहास अथवा यूथ पब्लिकेशन का आप भारतीय इतिहास पढ़ सकते हैं। अब मैं जो दूसरा सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी सजेस्ट करने वाली हूँ वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। जी हाँ, ज्योग्राफी में भी आपको एनसीईआरटी का सहयोग प्राप्त करना है। ठीक, और किस क्लास का? तो यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए आपको क्लास 6 to 10 का एनसीईआरटी पढ़ना है, और वो भी कौन सा, नया के पुराना। तो आइए नोट करते हैं। आपको ज्योग्राफी के लिए ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ना है, जिसमें आप देखेंगे कि हर एक महाद्वीप वाइज ज्योग्राफी के अच्छे खासे पोर्शन आपको दिया गया है। उसके क्लाइमेट ले लीजिए, पॉलिटिकल व्यू ले लीजिए, फिजिकल व्यू ले लीजिए, किसी भी आप कॉन्टिनेंटल का, तो आप देखेंगे अच्छा खासा फैक्ट के साथ विश्लेषण एनसीईआरटी में समायोजित है। ठीक है, इसके साथ ही मैं आप सभी को ज्योग्राफी के लिए मैप से रिलेटेड बुक ऑक्सफोर्ड अथवा टीटी के सजेस्ट करती हूँ। एज वेल एज आपको मैं यह सलाह देती हूँ कि मैप का अध्ययन आप बेहतर तरीके से कर सके, इसलिए आपके सिद्धार्थ अथवा अनिल केसरी का जो मानचित्र से संबंधित किताब है जिसमें हर एक टॉपिक का अच्छा खासा विश्लेषण किया गया, उसके सहयोग से आप मैप से संबंधित
अपनी तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो मैथ से संबंधित किताब ले लेते हैं टीटी के या ऑक्सफोर्ड और पन्ना पलट कर देख लेते हैं कि हाँ मैं देख चुका हूँ। ऐसी तैयारी नहीं होती है। मैथ की तैयारी कैसे करें, मैथ की तैयारी कैसे करें कि हर एक क्वेश्चन सही हो, क्योंकि ज्योग्राफी के लगभग 60% क्वेश्चन आपके मैथ से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। ठीक, तो हर एक टॉपिक, अर्थात जैसे मान लीजिए आप माउंटेन की तैयारी कर रहे हैं तो किस माउंटेन की क्या सिचुएशन है, किस माउंटेन की खास विशेषताएं हैं, किस माउंटेन से कौन सी रिवर गुजर रही है, ये सब कुछ आप अवगत हो जाएंगे टॉपिक वाइज मैप की तैयारी की रणनीति से। और ये सब कुछ आपको मेरे द्वारा बताए गए अध्ययन सामग्री में दिया गया है, तो आप अवश्य ही इन सारे अध्ययन सामग्री का प्रयोग करेंगे। अब हम आते हैं साइंस के लिए। साथियों, यहाँ पे मैं आपको आर एग्ज़ाम के लिए NCERT कदापि सजेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है, बल्कि लूसेंट का जो जनरल साइंस है वो सफिशिएंट है, ठीक है। और आधार स्तंभ तैयार करने के लिए किरण पब्लिकेशन का जो GK आता है उसका साइंस अल्टीमेट है, समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए लगभग 50 से 60 या 70 पेज होगा साइंस का उसका पोर्शन, एज वेल एज आपको लूसेंट मैं बता ही चुकी हूँ। ये किताब आपके लिए साइंस के लिए पर्याप्त है। अब आते हैं पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए भी मैं यहाँ पर आप सभी को NCERT सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि 60% क्वेश्चन पॉलिटी का किससे पूछा जाता है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट से। जी हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट से। बेयर एक्ट क्या होता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका यह प्रश्न है कि बेयर एक्ट क्या है, तो बेयर एक्ट भारतीय संविधान हमारा है और जिसमें हर एक आर्टिकल को संक्षिप्तता के साथ विस्तार के साथ बताया गया। और जब आप इसको पढ़ते हैं तो लगभग 60% क्वेश्चन पॉलिटी का आप इसी से सॉल्व कर लेते हैं। तो साथियों, आप बेयर एक्ट जरूर पढ़ेंगे और बाकी जो 30% क्वेश्चन आपके पॉलिटी के हैं जो कॉन्सेप्ट बेस पे है, उसके लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूँ भारतीय संविधान DD बसु का, अथवा आप लक्ष्मीकांत का भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अन्य सब्जेक्ट, अब वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मैं आप सभी को प्रतियोगिता दर्पण का भारतीय अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि अतिरिक्तांक में करेंट से रिलेटेड तमाम तथ्यों को समायोजित किया गया है। फैक्ट का भी समायोजन अच्छा खासा है, विश्लेषण आयाम भी उसका स्ट्रॉन्ग है और ख़ास बात है कि लगभग इससे 80% क्वेश्चन इकोनॉमी के पूछे जाते हैं। रहा आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन की तैयारी के लिए, तो उसके लिए घटना चक्र का आर्थिकी पर्याप्त है। तो इन दो किताबों के माध्यम से आप भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात इंडियन इकोनॉमी की तैयारी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर यूपी सेंसस, ठीक है, इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर यूपी सेंसस, इसके लिए परीक्षावाड़ी पर्याप्त है। जी हाँ, इसके लिए परीक्षावाड़ी पर्याप्त है। छोटी छोटी किताबें परीक्षावाड़ी के इन चारों सब्जेक्ट के लिए पर्याप्त है, इसको ज़रूर पढ़ें, अल्टीमेट है। और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 85 to 90% क्वेश्चन इन सारे सब्जेक्ट के इससे पूछ लिए जाते हैं। और अब हम आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए साथियों दो किताब मैं यहाँ बताऊँगी, और जिसमें एक तो हो गया घटना चक्र का आपका दृष्टि, जो कि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको लेना है रिवीजन के लिए, और जो मंथली मैगजीन मैं बताने वाली हूँ वो है प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की सामान्य अध्ययन के लिए वरदान साबित होता है। और ख़ास बात है कि इसका जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी और अन्य पोर्शन है वो अल्टीमेट है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। यदि नियमित रूप से आप प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है इस परीक्षा में सफलता के लिए वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तैयारी करना। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तैयारी आप कैसे करेंगे, क्या हो अध्ययन सामग्री, आइए जानते हैं। वो है साथियों घटना चक्र का पूर्वावलोकन। यदि आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि एक ही क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा गया है, अर्थात रिपीटेड किया गया है। और जब आप
इसको कई बार रिवीजन करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, फैक्ट भी याद हो जाता है। और तत्क्रम में साथियों, जहाँ पर आप एग्ज़ाम हॉल में जिस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होने वाले होते हो, वहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न दूर होता है। और जैसे ही कन्फ्यूज़न हर एक क्वेश्चन से दूर होता है, वैसे ही प्रश्नों के सही करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो साथियों, आप अवश्य ही ये जो अध्ययन सामग्री बताया गया उसको ज़रूर पढ़ेंगे। और साथियों, ध्यान रखें, मार्केट में तमाम बहुत ही अच्छे अच्छे अध्ययन सामग्रियाँ हैं, लेकिन हम ये सोचें कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, तो बस लेने से काम नहीं चलता है, पढ़ना होता है। एक ही अध्ययन सामग्री को कई बार रिवीजन करना होता है। जब आप रिवीजन करते हैं तब कहीं आप सफल होते हैं। तो साथियों, सफलता के लिए ज़रूरी है रिवीजन, क्योंकि रिवीजन से ही आपका कन्फ्यूज़न दूर होता है। जब कन्फ्यूज़न दूर होता है तो आप सही प्रश्न कर पाते हैं, जो कि सफलता के लिए ज़रूरी है। और साथियों, हिंदी के लिए क्या पढ़े क्या छोड़े, आइए जानते हैं। हिंदी के लिए आपको मात्र 2 किताब बताऊंगी और प्रीवियस ईयर के लिए 1 किताब बताऊंगी। तो 2 किताब कौन सा अध्ययन सामग्री के लिए, वो है सामान्य हिंदी, नालंदा पब्लिकेशन का, पृथ्वीनाथ पांडे द्वारा लिखा गया। और दूसरा है आपका पिंक सिटी पब्लिशर्स का व्यवहारिक का सामान्य हिंदी, जिसे राघव प्रकाश द्वारा लिखा गया। ये 2 किताब मेरे द्वारा क्यों बताया जा रहा है? 2 किताब इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप इन दोनों किताबों के माध्यम से अपने जो 6 टॉपिक है प्रारंभिक परीक्षा को, उसको बार बार पढ़ें। ठीक, अब परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न को देखने के लिए आपको मैं आदित्य पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी सजेस्ट करती हूँ, जिससे आप अवगत हो जाएंगे कि किस प्रकार से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, एक ही क्वेश्चन को कैसे किस प्रकार से पूछा गया, प्रश्न की क्या प्रकृति है, किस प्रकार से पैटर्न में बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ट्रैक क्या हो सफलता का। तो साथियों, आशा है, विश्वास है कि आप सभी अवश्य ही अपने अध्ययन सामग्री का सर्वप्रथम चयन कर लें, क्योंकि जब तक आप चयन नहीं करेंगे तब तक सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी 21वीं सदी के वे युवा हैं जो सही दिशा में, सही सोच में, सकारात्मक भाव से, पूरे विश्वास के साथ सही दिशा में तैयारी करेंगे और अवश्य ही सुनिश्चित सफलता के साथ बेहतर रैंक भी प्राप्त करेंगे। मेरी शुभकामनाएं सदैव आप सभी के साथ है। ऑल द बेस्ट।